नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया कविता का तीसरा भाग देखने वाले हैं। इस कविता के कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। यह पद्यांश तीसरा है, पृष्ठ क्रमांक 75-76 पर है। इस सर्ग का नाम है एक प्रश्न। राधा श्री कृष्ण को एक प्रश्न पूछ रही है। प्रश्न एक ही है और अलग अलग घटनाओं का उदाहरण देकर वह प्रश्न पूछ रही है, इस महाभारत युद्ध की सार्थकता क्या है। और वह संवेदनशील भावुक है, उसे तरह तरह वातावरण में विपरीत परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इन सभी विपरीत परिणामों के नमूने देकर श्री कृष्ण को राधा युद्ध की सार्थकता इस विषय पर या इस एक प्रश्न को वो पूछ रही हैं। इसलिए सर्ग का नाम है एक प्रश्न। राधा के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, उदास हैं, बेचैन हैं और कोमल स्वभाव की राधा युद्ध की यह भीषणता भयानक रूप देखकर अस्वस्थ हो गई है और श्री कृष्ण को प्रश्न पूछ रही है। देखिए, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। कनु के अनुसार राधा के तन्मयता के क्षणों का अर्थ क्या है? तो राधा भावावेश है, भावना के आवेश में आकर वो बोलती है। सुकोमल कल्पना, उन्होंने बहुत सुकोमल जीवन देखा है, जिया है और वो उसी तरह सुकोमलता जीवन में चाहती हैं, उस तरह की कल्पना करती हैं। रंगे हुए हैं, श्री कृष्ण के साथ गोकुल में राधा ने जो जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बीते हैं वे रंगे हुए थे। श्री कृष्ण की दृष्टि से वो अर्थहीन है, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत बड़ा हो चुका है, शिखर पर पहुंचा है और युद्ध क्षेत्र में महानायक है, युद्ध की रणनीति अपना रहा है और राधा उसे अपनी कोमल भावनाओं को, कल्पनाओं को बताने का प्रयत्न करती है। तो कनु को लगता है कि ये सब अर्थहीन है। अर्थहीन मतलब निरर्थक है, आकर्षक जरूर है परंतु निरर्थक है और यह कल्पनाओं में रंगे हुए क्षण हैं, ऐसे कनु राधा को बताता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ फिर एक बार आ गए हैं, पहले सर्ग में भी हमने देखा है कि राधा के तन्मयता के गहरे क्षण, राधा के तन्मयता के गहरे क्षण थे, संजाल पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। 4 उत्तर हैं, देखिए, भावावेश, सुकोमल कल्पनाएं, रंगे हुए और चौथा अर्थहीन परंतु आकर्षक। यह राधा की तन्मयता के गहरे क्षण हैं, यह संजाल के लिए पूछा जाता है। और राधा के यह भी पूछा जाता है कनु के अनुसार कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण। अगर संजाल के लिए नहीं पूछा तो आकलन के लिए पूछा जा सकता है। भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थे, रंगे हुए थे, अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। प्रश्न का स्वरूप कैसा भी आ जाए परंतु भावावेश, सुकोमल कल्पनाएं, रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द, यह राधा की तन्मयता के गहरे क्षणों की विशेषता है कनु के अनुसार। ध्यान में रखिए, ये कनु महान है। मान लिया क्षण भर को कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि मेरे तन्मयता के क्षण ऐसे हैं, परंतु इस युद्ध की सार्थकता क्या है? हर पद में वह कनु को सवाल पूछती है कि तुम जो कुछ युद्ध का आयोजन, रणनीति अपना रहे हो, इस भीषण युद्ध की सार्थकता क्या है? कोमल हृदय की राधा को युद्ध की भीषणता सहन नहीं होती, इसलिए श्री कृष्ण को राधा ये सवाल पूछ रही हैं, ये ध्यान में रखिए। अब इस पद पर एक संजाल निकाल गया। शब्द संपदा के लिए बहुत आसान है, बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैंने स्वाध्याय में नहीं दिया है, परंतु जाते जाते देखिए। स्वीकार, अस्वीकार, आकर्षक, अनाकर्षक, अर्थहीन, अर्थ, ये ध्यान में रखिए। अथवा वचन परिवर्तन के लिए कल्पना, कल्पनाएं, यह इसलिए भी पूछा जाएगा अथवा ए प्रत्यय लगाए हुए शब्द ढूंढकर लिखिए। कल्पनाएं बहुवचन से ये प्रत्यय लगते हैं और ए प्रत्यय लगे हुए शब्द इस पद्यांश में हमें ढूंढकर लिखना है। अगला परिचय देखिए। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है।
अच्छा, मैंने एक बार मान लिया कि तुम्हारा युद्ध सत्य है, क्योंकि ये युद्ध पाप और पुण्य के बीच हो रहा है। धर्माधर्म, इसका संधि यहाँ है धर्म अधर्म, ये ध्यान में रखिए। न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, ऐसा मैंने मान भी लिया। तो इस युद्ध से क्या बाहर निकल रहा है? भयंकरता, भीषणता, विनाश, क्रूरता। इसलिए यह युद्ध मान लो कि तुम्हारे युद्ध का सत्य मैंने मान लिया, फिर भी इस युद्ध की सार्थकता, इसका अंत निरर्थकता है यह मानने के लिए। देखिए, बहुत आसान है पद, और यह तुम्हारे स्वाध्याय में दिया गया है एक अंक के लिए। कृति पूर्ण कीजिए के लिए राधा के अनुसार युद्ध सिर्फ क्या है? युद्ध सिर्फ पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला युद्ध, ये युद्ध का सत्य स्वरूप है। इसके लिए भी लिखना है। इस पर संजाल भी निकाला जाता है। देखिए, कणों के अनुसार युद्ध की सार्थकता या युद्ध की सत्यता क्या है कि अथवा महाभारत युद्ध इनके बीच हुआ। किन किन बीच में हुआ? पाप पुण्य, धर्म अधर्म, धर्माधर्म मतलब धर्म अधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील वाला, इसके बीच यह महाभारत युद्ध हुआ है। यह भी संजाल के लिए पूछा जाता है। यह भी प्रश्न तरह तरह से पूछा जाता है और छोटे छोटे उत्तर होते हैं, तब ये संजाल के लिए पूछा जाता है, कृति के लिए नहीं पूछा जाता। परंतु आपके स्वाध्याय में कृति आ गए, अगर वहां आ गए तो उस तरह लिखिए, संजाल के लिए आया तो इस तरह लिखिए। शब्द संपदा के लिए देखिए, विलोमार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। इस पद में 2 आ गई है। पाप पुण्य विलोमार्थी शब्द है, धर्म अधर्म ये ढूंढकर आपको लिखना है। अथवा शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला, यह भी शब्द युग्म की जोड़ियां हैं। धर्माधर्म को हमें धर्म अधर्म लिखना है, ध्यान में रखिए। यहाँ संधि हो गई है। स्वीकार अस्वीकार विलोमार्थी के लिए स्वतंत्र पूछा जा सकता है। सत्य असत्य यह भी पूछा जा सकता है। न्याय अन्याय विरोधार्थी के लिए पूछा जा सकता है। क्षमा दंड विलोमार्थी के लिए पूछा जा सकता है। शब्द संपदा की बहुत सारी कृतियां निकलती हैं और यह आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति पूछे जाने वाली है। अब ध्यान में रखिए, आकलन ये वेबसाइट पर जो आपका कृति पत्रिका प्रारूप आया है उसमें आकलन शब्द अभिव्यक्ति पूछा गया है। परंतु अब यह फाइनल हो गया है कि आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति 6 अंकों के लिए पूछे जाने वाली हैं। इसलिए शब्द संपदा के लिए विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और बहुत सारे हैं, बहुवचन, पर्यायवाची, लिंगवचन, इसमें बहुत सारे शब्द निकलते हैं जो बहुत आसान है, क्योंकि यह आधुनिक कविता है और कवि ने बहुत आसान सरल शब्दों में कविता का आशय यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए, तो भी मैं क्या करूं, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। यहाँ राधा कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं तन्मयता के गहरे क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जिया है मैंने, और मैंने तुम्हारे साथ जीवन बिताया है। मैं तो आपकी बावरी सखी हूँ, मित्र मतलब सखी हूँ, पागल हूँ। मैं तुम्हारे प्यार पर मैं तुमसे प्यार करती थी कि उस प्यार में मैं पागल हो गई थी। तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया है उतना ही मैंने प्राप्त किया है और किसी से नहीं। बस तुम ही मेरे सर्वस्व थे और इसलिए तुमने जितना मुझे ज्ञान दिया था वो सब कुछ ज्ञान भी मैंने समेट कर, सब इकट्ठा करके भी मैंने सोचने का प्रयास किया। तो तुम्हारी महानता या तुम्हारा ये कार्य है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हे कनु, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी सखी या मित्र। यानी कि यहाँ कनुप्रिया अपने को पागल समझती है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में वो पागल थी। श्री कृष्ण ने जितना ज्ञान दिया है उतना ही उन्होंने ज्ञान पाया है, उसी में उन्होंने अपना जीवन जिया है। इसलिए उस ज्ञान को समेट कर भी वह श्री कृष्ण की महानता, उसके महान कार्य को समझ नहीं पाती है। यह इसका आशय है। अब कृति पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जा सकता है, कनु की बावरी मित्र राधा या कनुप्रिया, ध्यान में रखिए, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ अधिक दूसरा कोई महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ वो केवल श्री कृष्ण की महानता, श्री कृष्ण के महान कार्यों की वो प्रशंसा कर रही हैं और उसे कह रही है कि उस समझने में मैं
असमर्थ हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उतना ज्ञान जितना दिया है उसी के आधार पर मैं तुम्हारे कार्य की महानता नहीं समझ सकती हूँ। यहाँ शब्द युग्म के लिए शब्द आ गया है, देखिए आसपास, ये ध्यान में रखिए। पद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, ऊपर आ गए हैं। अगर वह पद्यांश नहीं आया, अगला वाला आया, तो ध्यान में रखिए ये आसपास, ये विलोमार्थ की भी जोड़ी है और शब्द युग्म भी है, ध्यान में रखिए। समझ, ना समझ विलोमार्थी के लिए अलग ढंग से पूछा जा सकता है। ज्ञान, अज्ञान इस तरह पूछा जाता है, ये ध्यान में। बावरी, पागल समानार्थी के लिए पूछा जा सकता है, या पर्यायवाची शब्द के लिए भी पूछा जा सकता है। आगे का पद देखिए, अपने जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताके किसके हैं। यमुना नदी में हर रोज निहार करती थी, निहारा करना मतलब निरीक्षण करती थी, वो श्री कृष्ण के विचारों में खोई रहती थी और श्री कृष्ण यमुना नदी के जल में स्वयं को, अपने को मतलब राधा स्वयं को निहारा करती थी। उस नदी में आजकल कुछ नए दिखाई दे रहा है। शस्त्रों से लदी हुई अगणित, अगणित मतलब असंख्य नौकाएं, नौकाओं की पंक्तियां रोज रोज कहाँ जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और इस यमुना की धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताके किसकी हैं। जर्जर मतलब टूटी टूटी फूटी पताके और टूटे हुए रथ, ये फटे पताके कहाँ से आ रहे हैं, बह बहकर, यानी कि वहां युद्ध होता है और उस युद्धों में टूटे हुए रथ हैं वो यमुना में छोड़ दिए जाते हैं और यमुना नदी से वो बहते बहते गोकुल तक आ जाते हैं। तो राधा के मन में सवाल आ जाता है कि शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं कहाँ जा रही हैं और ये टूटे हुए रथ कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह राधा के मन में यहाँ प्रश्न आता है। कारण लिखने के लिए ये पद महत्वपूर्ण है। यमुना नदी में राधा अब क्या देख रही हैं, या अब यमुना नदी में देखकर राधा के मन में क्या प्रश्न उठते हैं। दो प्रश्न उठते हैं, लिखना है। शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं जा रही हैं और टूटे हुए रथ और फटे हुए पताके बहकर आ रहे हैं। यह देखकर राधा के मन में प्रश्न उपस्थित हो जाता है, ये क्या है। पहले तो मैं अपना रूप उसमें निहारती थी, देखती थी और तुम्हारे विचारों में खो जाती थी, परंतु आजकल ये नए नए क्या दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राधा के मन में ये प्रश्न उठते हैं, यमुना नदी में अब ये क्या दिखाई दे रहा है। यह इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ भी शब्द युग्म आ गए हैं, रोज रोज, ये शब्द युग्म ध्यान में रखिए। अगणित मतलब असंख्य, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी नौकाएं शस्त्रों से भरकर जा रहे हैं। टूटे रथ, जर्जर मतलब फटे हुए, पताका पताके मैंने ऊपर बता दिया है। कल्पना कल्पनाएं, पताका पताकाएं। बहुवचन के लिए भी पूछा जाता है अथवा ए प्रत्यय वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए, इसके लिए भी पूछा जाता है। इसलिए पताका पताके ये बहुवचन के लिए भी पूछा जाएगा अथवा ए प्रत्यय लगाए हुए शब्द ढूंढ कर लिखिए, उसमें भी आ सकता है। आगे देखिए, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या यह सब सार्थक हैं? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए वृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। गोकुल में तो हम वन में गाय चराने के लिए जाते थे, उस समय तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे बांसुरी बजाकर। आजकल युद्ध में ये सभी दिशाओं से गिद्ध यहाँ उत्तर की ओर जा रहे हैं, क्या तुम बुला रहे हो उन्हें? क्या यही युद्ध की सार्थकता है? यानी यहाँ युद्ध की भीषणता के बारे में बताया है और यह भीषणता बताते हुए राधा श्री कृष्ण को सवाल पूछती है, क्या यह सार्थकता है युद्ध की? देखिए, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, युद्ध है, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है। कौरव हार रहे थे, पांडव जीत रहे थे। ये सेनाएं जो हारी हुई जीती हुई सेनाएं हैं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, हर रोज सुबह आकाश को कंपाने वाले भयंकर आवाज में तो यह युद्ध की घोषणा होती है। यह क्रंदन स्वर, युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों का और जो स्वर है उसमें जो क्रंदन है घायलता का, क्या ये युद्ध की सार्थकता है?
और युद्ध में भागने वाले सैनिक भी होते हैं और वे बता रहे हैं कि यह युद्ध अकल्पनीय है, मतलब अमानवीय है, क्रूर है, वह भयंकर युद्ध हो रहा है। इसलिए कुछ सैनिक युद्ध भूमि से भाग कर आए हैं और वे युद्ध की भीषणता बता रहे हैं। क्या यह सब युद्ध की सार्थकता है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए युद्धों को क्या तुम बुलाते हो? मतलब युद्ध भूमि में सैनिकों के शव इधर उधर बिखर गए हैं और उन्हें खाने के लिए सभी दिशाओं से उत्तर की ओर गिद्ध खाने के लिए जा रहे हैं। हम दूसरे पार्ट में देखा है विभत्स रस का उदाहरण, यानी युद्ध भूमि पर सैनिक मर चुके हैं और उन सैनिकों की कोई आंख खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, काग, सियार, गिद्ध, ये शरीर के अवयव खा रहे हैं। क्या ये सभी गिद्धों को तुम बुला रहे हो? युद्ध क्षेत्र में मरे हुए सैनिकों के शरीर के अवयव खाने के लिए तुम इन गिद्धों को बुला रहे हो? ये सारे भयंकरता है और इस भयंकर युद्ध की सार्थकता क्या है? यह सवाल राधा पूछती है। अब देखिए, कृति पूर्ण कीजिए के अथवा तालिका पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। देखिए, हारी हुई जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, युद्ध भूमि में सैनिकों का स्वर क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई घटनाएं कैसी हैं? अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की घटनाएं कैसी हैं? अकल्पनीय अमानुषिक, अमानुषिक मतलब क्रूर, अकल्पनीय मतलब अमानवीय, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था इस तरह युद्ध की घटनाएं। इस पर तालिका पूर्ण कीजिए अथवा कृति पूर्ण कीजिए, यह पूछा जाता है। उत्तर की ओर उड़ उड़ कर जाने वाले पक्षी गिद्ध, ये ध्यान में रखिए। और जैसे ऐसे बुला रहे हो जैसे भटकी हुई गाय को बुला रहे हो। भटकी हुई गाय को हम घर ले जाने के लिए बुलाते हैं, परंतु इन गिद्धों को सैनिकों का शव के अवयव खाने के लिए तुम बुला रहे हो। इतनी युद्ध की भयंकरता, इतनी विनाश, और इसमें क्या सार्थक कर रहे हो तुम? यह प्रश्न राधा पूछ रही है। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनो, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। और फिर कहती है राधा, ये भीषणता सुनकर राधा सन्न रह गई है और वह कनु को पूछती है, जितनी समझ मैंने तुमसे पाई है वो सब बटोर कर, सब इकट्ठा करके मैं अपने मस्तिष्क को जोर देकर सोच रही हूँ, फिर भी मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी भीषण युद्ध की सार्थकता क्या है। बहुत आसान है ये पद। आगे देखिए, ऊपर समेट कर कहा है या बटोर कर कहा है। बटोर कर, समेट कर प्रत्यय लगे हुए शब्द ढूंढ कर लिखिए, यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। आगे देखिए, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? बहुत सुंदर बात बताई है कि राधा कहती है कि युद्ध क्षेत्र में, तुम्हें मालूम है महाभारत में तुमने देखा हुआ कि युद्ध के क्षेत्र में रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण उस समय अर्जुन को युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाते हैं, युद्ध क्यों आवश्यक है यह बताते हैं। पहले अर्जुन तैयार नहीं होता, परंतु श्री कृष्ण का भाषण या उपदेश सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, यह कथानक है। इसी के आधार पर कहा है कि मैंने देखा युद्ध क्षेत्र में रथ पर तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया है। अब मुझे भी, मेरे मन में भी इच्छा हो गई है कि अर्जुन की तरह मैं भी उस युद्ध की सार्थकता आपसे समझाना चाहती हूँ। कारण लिखने के लिए पूछा जाता है कि राधा के मन में कौन सा मोह उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है क्योंकि वह अर्जुन की तरह श्री कृष्ण से युद्ध की सार्थकता समझना चाहती है। अर्जुन को तुम समझाते हो, उसी तरह मुझे भी समझाओ। मान लो कि मेरे तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। यह हमने पहले पद में देखा है, फिर अंत में बताती है। आप मान लो, आपके अनुसार मेरी तन्मयता के क्षण रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक है। यह बात छोड़ दीजिए, मैं युद्ध की सार्थकता का पाठ आपसे पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, इसलिए अर्जुन आपकी बात मानकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। अब मैं युद्ध करने के लिए नहीं, परंतु युद्ध की सार्थकता समझ लेना चाहती हूँ और तुम मुझे समझाओ। इस तरह पूरे पद में राधा भावुक है, भीषणता से
भयभीत हो गई हैं और इन सभी बातों के उदाहरणों से वो केवल एक प्रश्न राधा से कनु से पूछती हैं, इस युद्ध की सार्थकता क्या है और उस युद्ध की सार्थकता का पाठ मुझे पढ़ाओ। ये बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखिए इस पद्यांश पर हम स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए पूछे जाने वाले हैं। विभाग 3 कृति क्रमांक 3 अ में यह कृति पूछे जाने वाली है। ये बहुत आसान है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि इसमें संजाल बहुत अच्छे निकलते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। कनु के अनुसार राधा की तन्मयता के गहरे क्षण थे। भावावेश, सुकोमल कल्पनाएं, रंगे हुए, अर्थहीन परंतु आकर्षक, ये सभी तन्मयता के क्षण हैं। बहुत आसान है। आपके पद्यांश में ये 4 मुद्दे आपको दिखाई देते हैं। आधे आधे अंक के लिए एक एक मुद्दा आपको लिखना है। अगला संजाल देखिए। संजाल पूर्ण कीजिए। महाभारत का युद्ध इसके बीच हुआ। किन किन के बीच हुआ? पाप पुण्य, धर्म अधर्म। धर्माधर्म आपने लिखा तो भी आपको अंक मिलेगा। धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला, इनके बीच ये युद्ध हुआ है। यह महाभारत युद्ध का सत्य है ऐसा कनुप्रिया को लगता है। आगे देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसकी तरह मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझा दो। किसके तरह? अर्जुन की तरह मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझ लेना है। अर्जुन युद्ध करने के लिए, परंतु मुझे यह सार्थकता समझ लेनी है। वह अर्जुन की तरह मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझा लो, ऐसे कनुप्रिया कनु को बताती हैं। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाने वाले गिद्ध, आपकी किताब में गृद्ध दिया है, इसका अर्थ भी गिद्ध है। इसमें राधा अपने को निहारा करती थी यमुना नदी में। हर रोज यमुना नदी में जाकर राधा अपने को निहारा करती थी और श्री कृष्ण के विचारों में खो जाती थी। कनु के बावरी मित्र, सखी, दोस्त कनुप्रिया अथवा राधा। एक शब्द के उत्तर के लिए तालिका पूर्ण कीजिए। देखिए युद्ध की भीषणता पर देखिए, हमें इस पर अभिव्यक्ति भी लिखनी है। युद्ध भूमि में घटित घटनाएं कैसी हैं? अकल्पनीय, अमानुषिक, मतलब अमानवीय, क्रूर। नभ को कंपाते हुए युद्ध में जो घोषणाएं की जाती थी वो आकाश की ऊंचाई तक पहुंचती थी। आकाश भी कांप उठता था, इतनी भयंकर घोषणाएं की जाती थी। युद्ध क्षेत्र में गूंजता रहा क्रंदन स्वर। मरने वाले घायल सैनिक का क्रंदन स्वर युद्ध क्षेत्र में गूंज रहा था। हारी हुई जीती हुई सेनाएं, ये ध्यान में रखिए। अगली कृति देखिए। कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश, सुकोमल भावनाएं, रंगे हुए, अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। अगली कृति देखिए। कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला युद्ध, यही सत्य स्वरूप है। अब यमुना में देखकर राधा के मन में प्रश्न उठते हैं। यमुना में शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं कहाँ जाती हैं और टूटे रथ तथा जर्जर पताकाएं किसकी हैं? यह कृति पूर्ण कीजिए। इसमें अथवा कारण लिखे के लिए यह पूछे जा सकते हैं। शब्द संपदा के लिए देखिए। शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। ये बहुत आसान है, बहुत सारे आ गए हैं। मैंने केवल 4 उदाहरण के लिए आपके पास रखे हैं। पाप पुण्य, न्याय दंड, आसपास, रोज रोज, उड़ उड़कर, बह बह कर, यह भी शब्द युग्म है, ध्यान में रखिए। इन प्रत्यय वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। कल्पनाएं, पताकाएं, सेनाएं, घटनाएं, ये प्रत्यय वाले के लिए भी पूछा जा सकता है अथवा बहुवचन के लिए भी पूछा जा सकता है। और समानार्थी, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन बहुत आसान है, बहुत बार हो चुके हैं, इसलिए यहाँ फिर मैंने नहीं दिए हैं। अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए पूछी जाती है। देखिए, युद्ध की भीषणता के बारे में आपके विचार लिखिए। हमने राधा की कोमल भावनाएं, भावावेश, रंगे हुए, आकर्षक शब्द, इसके बारे में पहले सर्ग में देखा है। यहाँ युद्ध की भीषणता
और युद्ध की सार्थकता, इसके बारे में राधा के मन में जो प्रश्न है उसी के आधार पर हमें अभिव्यक्ति लिखना है। मतलब युद्ध की भीषणता के वर्णन इस पद में आ गया है। आपको युद्ध की भीषणता कैसी लगती है, युद्ध क्या होता है, युद्ध का इतिहास क्या है, यह मालूम होना चाहिए। देखिए, प्राचीन काल से युद्ध भीषण, विनाशकारी और क्रूर रहे हैं। युद्ध में हजारों लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं, संपत्ति का भारी नुकसान होता है। राजा महाराजा के जमाने में राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध होते थे। धनुष्यबाण, गदा, तलवार आदि हथियारों का प्रयोग होता था। आधुनिक विश्व युद्धों में एटम बम का प्रयोग हुआ। आपको मालूम है, आप इतिहास में पढ़ते हुए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, वहां एटम बम का प्रयोग हुआ। अब युद्ध के अनेक रूप है। देखिए, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, ये युद्ध के अन्य प्रकार हैं जिन्होंने भयंकर रूप धारण किया है। ये छुपे युद्ध होते हैं, परंतु यह भी युद्ध है। राजा महाराजा का युद्ध अलग था। अब आतंकवाद, नक्सलवाद यह आ गया है। पिछले कई दशकों से भारत इन युद्धों से लड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है, भारत पाक सीमा में, कश्मीर में आतंकवादी हमें बहुत परेशान कर रहे हैं और कई दशकों से, भारत स्वतंत्र होने के बाद से यह युद्ध चल रहा है। और आज वर्तमान में चीन ने जैविक युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। चीन ने छेड़ा जैविक युद्ध, क्योंकि ये कोविड का वायरस यह 2 देशों के बीच या 4 देशों के बीच में नहीं रहा है, दुनिया के 200 देशों में वह प्रभावित कर रहा है। यह भी जैविक युद्ध है। युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, परंतु युद्ध होता आ रहा है, इसलिए युद्ध को भी इतिहास है, यह आपको मालूम होना चाहिए। पहले जैसे तलवार लेकर लड़ाई करने वाला युद्ध समाप्त हो गया है। अब एटम बम फेंकने का युद्ध भी चला गया है। आज आधुनिक युद्ध जैसे कोविड युद्ध, जैविक युद्ध ने आज युद्ध का भयंकर रूप धारण किया है। यह युद्ध का इतिहास, युद्ध की भीषणता, वहां कुछ लोग मरते थे, आज पूरी दुनिया के लोग मर रहे हैं। कितना भीषण है युद्ध। ये युद्ध की भीषणता आपको इस अभिव्यक्ति में लिखना है। और यहाँ ये पूरा गद्यांश कृति सहित समाप्त हो गया है। अगले भाग में हम अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।